हेलो एवरीवन और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाला हफ्ता सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा जाने वाला है। सारे सन साइंस के लिए हम एक एक कार्ड निकालेंगे टैरो डेक से और एक एक कार्ड निकालेंगे एंजल डेक से। आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए। अगर लाइक कर सकते हैं तो लाइक कर लीजिए। तो देखते हैं सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये वीक कैसा होने वाला है। पहले हम एक टैरो डेक से कार्ड निकालेंगे और फिर साथ के साथ एक एंजल कार्ड निकालेंगे सारे ज़ोडिएक्स के लिए। तो पहले एरीज के लिए निकालते हैं। एरीज के लिए जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बेसिकली सिग्निफाई करता है सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेहनत के लिए, आपने जो भी मेहनत की उसके लिए मिलने वाला उसका फल, अपने लाइफ की लग्जरीज़ में या जो भी कंफर्ट्स हैं उसमें इंडल्जेंस और अपने ऊपर संयम या सेल्फ कंट्रोल। फीमेल्स के लिए ये एक बहुत अच्छा टाइम होने वाला है जिसमें कि उनको उनके किए गए कामों के लिए सक्सेस मिल सकती है। अगर आप कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगी। रिलेशनशिप्स के टर्म्स में चीज़ें स्टेबल रहेंगी, हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से बचने की ज़रूरत है और थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन लाने की भी ज़रूरत है। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि सब आपका टाइम बहुत अच्छा बीतेगा, खुशी खुशी बीतेगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इमोशंस में कैरी अवे नहीं हो जाना है। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं जब आप इमोशनली बहुत चार्ज स्टेट में हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा खुश हो या आप नाराज़ हो या दुखी हो या कोई भी परेशानी हो, तो कोई भी डिसीजन या फैसला लेने के पहले चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। हो सकता है कि आप जो देख रहे हो वो सच ना हो और जो नहीं दिखाई दे रहा हो वो सच हो। जनरली स्पीकिंग ये एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे आप अपने आप को एक हैप्पी स्पेस में पाएंगे, चाहे वो थॉट्स में हो या वो रियलिटी में हो। अब हम एक कार्ड निकालते हैं एंजल डेक से। आपके लिए जो एंजल डेक से कार्ड आया है वो कह रहा है डोंट स्टॉप। मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। काम भले ही थोड़ा धीरे धीरे हो जैसे कि ये टैरो कार्ड से इंडिकेट हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ते रहना बेहतर है बजाय इसके कि आप रुक जाएं। तो किसी भी काम में या किसी भी गोल की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग ऑन। अब हम कार्ड निकालते हैं टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए। टॉरस ज़ोडिएक साइन के लिए जो कार्ड आया है वो बेसिकली एक नई शुरुआत बताता है। इस कार्ड का मैसेज टॉरियंस के लिए ये है कि आप किसी नई जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ के किसी भी फेज़ या एस्पेक्ट में हो। तो इस हफ्ते आपको कोई एक नई शुरुआत मिल सकती है, चाहे वो एक नया प्रोजेक्ट हो, नया टास्क हो, कोई काम हो, जॉब, रिलेशनशिप, कोई नई फ्रेंडशिप, या आप कुछ ऐसा काम करें जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, वो बिल्कुल आपके लिए नया हो, या आप सिंपली एक ट्रिप पर भी जा सकते हैं। ये एक ब्राइट और हैप्पी कार्ड है जिसके साथ में एक वार्निंग भी है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो आगे बढ़ने के पहले चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से वे कर लें। क्योंकि आसानी से आपको सराउंडिंग्स या जो भी सिचुएशन है आसपास की वो आपको फूल कर सकती है और आप एक गलत रास्ते पर या एक गलत फैसले पर जा सकते हैं। जो भी आगे डेंजर है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें। जैसे कि अगर आप एक नया इन्वेस्टमेंट करने की या नया बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से समझ लें कि क्या उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो उस जगह के बारे में या जो भी जर्नी में रास्ते हैं
उनके बारे में अच्छी तरह से समझ लें। एक बार आपके पास जो भी ज़रूरी नॉलेज है वो होगी तो आपको सक्सेस मिलेगी। हेल्थ के टर्म्स में अगर आप एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहते हैं या कोई नया हेल्थ रूटीन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा टाइम है। हो सकता है आप किसी बीमारी से उठे हों और आप घर से बाहर निकलना चाह रहे हैं ताकि आपको एक चेंज मिल जाए। ये वो टाइम है जब आपको रिलेशनशिप्स में, फाइनेंसेस, वर्क, आपका हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी या फैमिली को लेकर आपको कोई नए डिसीजन लेने पड़े या आपको नए गोल्स इस्टेब्लिश करने पड़े। और एक पेट आप लाने की सोच सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है तो उसके साथ भी आप एक अच्छा टाइम बिताएंगे। हेल्थ ओवरऑल अच्छी रहेगी। अब टॉरस के लिए एक एंजल कार्ड निकाल लेते हैं। टॉरेंस के लिए जो एंजल कार्ड आया है वो फॉरगिवनेस बताता है। तो बेसिकली ये आपकी लाइफ में अगर किसी ने भी आपके साथ कुछ गलत किया है या आप किसी बात से नाराज़ हैं, गुस्सा हैं या आप हर्ट हुए हैं, तो ये याद रखिए कि फॉरगिवनेस के साथ में ही लाइफ में आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। वरना जो पुरानी ग्रजेस का बैगेज है जो आप अपने साथ ला रहे हैं, जैसा कि ये फुल कार्ड में दिख रहा है, तो वो आपको बहुत आगे तक नहीं ले जाएगा। हो सकता है आप वहीं अपनी जगह पर टिके रह जाएं और आपको लाइफ में फ़र्दर प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम हो। तो फॉरगिवनेस आपके लिए की है। अब हम कार्ड निकालेंगे जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड लाइफ में सेटिस्फैक्शन, कंप्लीशन बताता है और फैमिली का भी इंडिकेटर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हैं या आप कोई काम से रिलेटेड या किसी भी एरिया में आप बहुत अपने एफ़र्ट्स लगाए हैं, मेहनत करी है, तो उसका आपको फल मिलेगा, वो काम पूरा होगा। आपको जो भी अचीवमेंट हुए हैं अभी तक, चाहे वो वर्क के टर्म्स में हो, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप्स हो, हाउस हो आपका या प्रॉपर्टी हो, उससे रिलेटेड जो भी काम थे या जो भी चीज़ों में आपका टाइम जा रहा था, उनसे आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलेंगे। डिसीजंस लेते समय थोड़ा सा सावधान रहना है, ख़ास करके ऐसे डिसीजंस जो कि आपके पैसे, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, आपके परिवार या आपके बच्चों से संबंधित हो। ओवरऑल आपका ये एक हैप्पी और सेटिस्फाइंग टाइम रहेगा। इमोशंस में ना बहें और बिना मतलब पैसे खर्च ना करें। हेल्थ मोस्टली ठीक रहेगी। फाइनेंशियली ऐसा कुछ चिंता का विषय नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि स्प्लर्जिंग ना करें, यानी कि बिना मतलब पैसे का खर्च ना करें। लाइफ में कोई एक फेज़ का कंप्लीशन होगा या जिसको कहते हैं कमिंग अ फुल सर्कल, जिसकी वजह से आपको या आपके परिवार को ओवरऑल खुशी मिलने वाली है। अब हम जेमिनी के लिए एक एंजल कार्ड निकालते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है वो यस का है। यस वो भी एक डेफिनेट यस है। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल था या कोई भी क्वेश्चन था जिसको लेके आप एक टू माइंड्स में थे, तो उस चीज़ का जवाब हाँ है। लाइफ में बैलेंस आपके आने वाला है और सब कुछ अच्छा होगा। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा जाने वाला है। चीज़ों को बस पॉजिटिव रखिए और अननेसेसरी चीज़ों पर टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए। अगला कार्ड निकालेंगे हम कैंसेरियंस के लिए। कैंसेरियंस के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड बेसिकली जगलिंग का होता है और दो कामों में या दो लाइफ के फेजेस में बैलेंसिंग का भी कार्ड होता है। इस कार्ड से थोड़ा हमें डिले भी पता चलता है कि अगर आप किसी चीज़ के होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उन चीज़ों में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। इस कार्ड का ये भी मैसेज है कि हो सकता है इस हफ्ते आप दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हों या दो चीज़ों को बैलेंस करने की आप कोशिश करें, चाहे वो आपका वर्क हो, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हो या दो प्लेसेस के बीच में हो सकता है आपको अप एंड डाउन करना पड़े।
चीज़ों को आपको बैलेंस में रखने की ज़रूरत होगी, वरना आपसे कुछ मैनेज हो सकता है मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आए, या जिसे कहते हैं थ्रोन आउट ऑफ गियर, उस तरीके की सिचुएशन हो जाए, मतलब कंट्रोल के बाहर भी हो सकता है। जनरली अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। आपके चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को आगे ले जाते हैं, उनसे रिलेटेड आपकी स्किल्स का हो सकता है टेस्ट भी हो। अननेसेसरी गुस्से और टेंशन से आप अपने आप को बचा कर रखें। अगर चीज़ें आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आएँ और आप अपने आप को आउट ऑफ बैलेंस भी महसूस करें। अपने आसपास अपने काम, अपनी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में क्लैरिटी रखिए, वरना कन्फ्यूजन की सिचुएशन भी हो सकती है। हेल्थ के बारे में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, खास करके अपने आँखें और अपने हाथों के बारे में ध्यान रखें। कुछ भी काम करने में इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये हो सकता है कि अगर आप अभी तक बिना मतलब की टेंशन ले रहे हैं या अपने ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन लेते आए हैं, तो चीज़ों को अब थोड़ा सा लूज़न अप करें। अननेसेसरी जो आपने अपने ऊपर बर्डन रख रखा है दूसरों की चीज़ों का या दूसरों को लेके, उसको लेट गो करिए। फाइनेंशियली ज़्यादा रिस्क ना लें। कोई भी मनी ट्रांसफ़र करने के पहले ध्यान रखें, डबल चेक करें कि जो भी डिटेल्स आपको दी गई हैं कोई भी फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए वो सही है, या आप जो डिटेल्स दूसरे को दे रहे हैं वो आप सही दें। अपने फैमिली को टाइम ज़रूर दें। बिज़ी आप काम के साथ रहने वाले हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि फैमिली को भी आपको टाइम देना है। काम में या डिसीजंस में थोड़ा सा डिले हो सकता है। और अब हम कैंसिडेंस के लिए एक एंजल कार्ड निकालते हैं। कैंसिडेंस के लिए 2 एंजल कार्ड्स आए हैं। पहला है रिकंसिडर और दूसरा है देयर इज समथिंग बेटर। तो बेसिकली कंबाइंड इन कार्ड्स का यही मतलब है कि जो भी आप ऑप्शंस या जो भी आप डिसीजन कंसिडर कर रहे हैं उसको दोबारा से एक बार उनके सारे पहलुओं पर और सारे एस्पेक्ट्स पर ध्यान दें, गौर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके सामने है या आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वही सबसे अच्छा हो सकता है उससे बेटर भी आपके लिए कुछ हो। तो ये कार्ड्स दोनों अगेन आपके 2 ऑफ पेंटिकल्स वाले कार्ड के साथ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, उनमें से आप चुनें कि क्या आपके लिए बेटर है। अगला कार्ड हम लियो के लिए निकाल लेते हैं। लियो के लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स का। इस कार्ड का मतलब ये है कि आने वाले हफ्ते में आपके पास कोई इम्पोर्टेंट मैसेज या न्यूज़ आने वाली है, खास करके रिलेशनशिप्स के टर्म्स में। ये कार्ड इंट्यूशन का भी इंडिकेटर है, तो आप इस हफ्ते जो भी काम करेंगे तो अपने इंट्यूशन पर भी आप स्ट्रांगली रिलाई करें, खाली लॉजिक पर अपने डिसीजंस बेस ना करें। अपने आप को दूसरों के ओपिनियंस और न्यू आइडियाज़ या कुछ भी अगर कोई जना अपने सजेशन दे रहा है तो उसके लिए भी अपने आप को ओपन रखें, रिजिड ना बने। हो सकता है आपको वो पसंद ना आए, लेकिन यही जो आपको सजेशंस मिल रहे हैं अगर आप इनको एक बार कंसिडर करेंगे तो हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती जहाँ पे ये आपसे एक्सपेक्टेड हो या आपको ऐसे करना पड़े कि जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको डिसीजन लेना है उसको आप एक डिफरेंट एंगल से भी देखें। तो हो सकता है कि जो भी आप सोल्यूशन पे अराइव करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो। हेल्थ के हिसाब से अपने इमोशंस पर ध्यान रखें, काबू रखें, वरना हो सकता है ओवर एक्साइटेड, ओवर हैप्पी, ओवर एंग्री, ऐसे अगर कोई आप कंडीशन में होते हैं तो उसका फिज़िकल हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वो ऐसा ना हो या ऐसा नहीं होगा जिसका आपकी ज़िंदगी पर असर आए। फाइनेंशियली दूसरों के किसी भी एडवाइस पर ध्यान न दें, स्पेशली ऐसे लोगों का जिनको फाइनेंसेस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूरी नॉलेज ना हो। उन लोगों से भी बच के रहें जो आपको फॉल्स प्रॉमिस देते हैं या जो आपको चापलूसी करके आपको खुश करना चाहते हैं। इस हफ्ते हो सकता है आपको कोई ऐसा सरप्राइज़ भी मिले जो कुछ आउट ऑफ द ब्लू हो, और इसका इम्पैक्ट आपके साइकोलॉजिकल या इमोशनल स्टेट पर भी पड़ सकता है। लिए उसके लिए जो एंजल कार्ड आया है वो है रिकंसिडर का।
तो वंस अगेन, कोई भी डिसीजन पे पहुंचने के पहले, कुछ भी करने के पहले सिचुएशन को एक बार रिकंसिडर ज़रूर करें, प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से समझ लें। और अगर कोई जना आपको उस चीज़ पे हाँ करने के लिए या ना करने के लिए मजबूर कर रहा है या फोर्स कर रहा है या किसी तरीके से आपके ऊपर दबाव बना रहा है, तो उस चीज़ को रिकंसिडर एक बार ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है वो जो जना उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है या आपके ऊपर किसी तरीके का दबाव डाल रहा है, तो हो सकता है वो उसमें उसका कोई अपना फ़ायदा छुपा हो। इसलिए डिसीजंस को रिकंसिडर ज़रूर करें। अगर कोई और ऑप्शन अवेलेबल है तो उसके बारे में सोचें। नेक्स्ट कार्ड वर्गो के लिए। वर्गो के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का इंडिकेट के से रिलेटेड जो बेसिक कीवर्ड्स हैं वो हैं कंपैशन, काइंडनेस और सिंपैथी। ये इंडिकेट करता है कि ऐसे इंसान का जो उम्र में मिडिल एज का हो सकता है, जो बैलेंस्ड है, इमोशनल है, केयरिंग और लविंग है। और ये इंडिकेट कर सकता है आपकी लाइफ में फादर, ब्रदर, हस्बैंड या फ्रेंड का। ये भी इस कार्ड का ये भी मतलब कि इस आने वाले हफ्ते में आपको ऐसी क्वालिटीज़ दूसरों के प्रति दिखानी पड़ सकती हैं, खास करके आपके अपने परिवार के लिए। इस कार्ड का गाइडेंस ये है कि जब भी कोई जना कुछ बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुने और कोई भी आंसर देते टाइम डिप्लोमेटिक रहें। मतलब इमोशंस में ना बहें और एक डिप्लोमेटिक बैलेंस्ड जवाब दें। अपने शब्दों से दूसरे लोग हर्ट ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लॉजिक और इमोशंस में बैलेंस बनाना होगा। अगर आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आपके इमोशंस टेस्ट हो रहे हैं, तो अपने ऊपर आपको संयम बना के रखना पड़ेगा। खास करके अपने टेम्पर पर काबू रखना पड़ेगा। दूसरों के साथ डील करते समय भी डिप्लोमेटिक बने रहें, और ख़ास करके ऐसे टाइम पर जबकि आपके इमोशंस आपके काबू में ना हो या आप डिस्टर्ब फील कर रहे हों। फाइनेंशियली कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, आपके लिए सब चीज़ें पॉजिटिव रहने वाली हैं। वर्क प्लेस पर हो सकता है कि लोग आपकी तरफ ऐसे देखें क्योंकि उनको आप में एक अच्छा टीम लीडर या मैनेजर दिखाई पड़ता है, तो वो आपकी तरफ मदद के लिए या गाइडेंस के लिए आ सकते हैं। हेल्थ भी जनरली अच्छी रहेगी, और अगर कोई ऐसा हेल्थ इशू है तो अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम सता रही है तो आपको लाइफ में पॉजिटिव बने रहने की ज़रूरत है। अब एंजल कार्ड देखते हैं क्या कहता है। वर्गोस के लिए जो एंजल कार्ड आया है उसका मैसेज है नॉट द राइट टाइम। मतलब अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं या कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आपको करना है या ट्रिप पर जाने की सोच रहे हैं, तो ये सही समय नहीं है। थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है और वेट करने की ज़रूरत है कि चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएं। नेक्स्ट कार्ड लिब्रा के लिए निकालते हैं। लिब्रंस का जो वीक का कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। इस कार्ड का इंडिकेशन ये है कि आने वाले हफ्ते में कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। दूसरों की मदद करने में या दूसरों से मदद मांगने में हिचकिचाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और अगर आप कुछ करने वाले हैं, आपका कोई प्लान है, तो उसके हिसाब से ही चलें और एक शेड्यूल बना लें ताकि सारी एक्टिविटीज़, सारे काम आपके सक्सेसफुली पूरे हों। इस कार्ड का ये भी इंडिकेशन है कि आप अपनी लाइफ में एक क्रूशियल फेज़ में चल रहे हैं, और ये टाइम है जबकि आप ग्रुप्स में काम करें और इंडिविजुअली काम इस समय हो सके तो ना करें। ग्रुप्स में काम करने में ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप दूसरों की स्किल्स के बेसिस पर रिलाई कर सकते हैं और ग्रुप में काम करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कुछ भी खाते हैं और आप कैसे दूसरों के साथ बात करते हैं, कैसे मिलते हैं, उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने फैमिली की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों के साथ डील करते समय ज़रूरत से ज़्यादा ईगो ना दिखाएं, हाई हैंडेडनेस से बचें। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपको कोई प्रेजेंटेशन देना पड़े, या आप ऐसे
पोजीशन में हो जहाँ पे पब्लिकली आपको कोई स्पीच या कोई डिबेट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ में आप स्पेशलाइज करते हैं या जो भी आपकी स्पेशलिस्ट स्किल्स हैं उसका आपको यूज़ करना पड़ सकता है या आप उससे रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्लानिंग की थी खास करके अपने घर, पैसे, लैंड, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उस तरफ हो सकता है इस हफ्ते आप ध्यान दें या उन चीज़ों को आप आगे लेके जाएं। डिटेल्स पर ध्यान दें। रिलेशनशिप्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रिलेशनशिप काउंसलर्स की भी आप मदद ले सकते हैं। हेल्थ के टर्म्स में डॉक्टर्स से बात करें, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगा। और जो भी आप किसी काम में मेहनत कर रहे थे या जो भी आप काम कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता मिलने के इंडिकेशंस हैं। एंजल कार्ड है रोमांस का, तो ये कार्ड ना सिर्फ आपके दूसरों के साथ के रिलेशनशिप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपको इस हफ्ते थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने दूसरों की केयर करें तो अपनी केयर भी करें, और रिलेशनशिप्स भी ओवरऑल इस हफ्ते अच्छी रहने वाली हैं। नेक्स्ट टैरो कार्ड स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियोज के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये कार्ड यंग एनर्जी और पैशन का भी होता है। इस कार्ड का ये मतलब है कि आप किसी नए वर्क आइडिया या वर्क प्रॉस्पेक्ट या बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। हो सकता है आप किसी नए तरीके से आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़े या आपका नॉलेज बेस एक्सपैंड हो। इस कार्ड का ये मैसेज भी है कि इस हफ्ते आप अपनी गलतियों से सीखें और जो आपने पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं उनको रिपीट ना करें। हो सकता है आप वर्क प्लेस पे आपको कोई नए प्रोजेक्ट करने को मिले। ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाह रहे हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं या किसी नई चीज़ पर काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता होने वाला है। नए चीज़ों को सीखने के लिए अपने आप को ओपन रखें और जो कुछ भी आपकी लाइफ में नया हो रहा है उसके लिए एंथुसियाज़म बना कर रखें। काम में कोई चेंज आपको हो सकता है मिले, या लाइफ में आप किसी नए तरीके की चीज़ों के साथ एंगेज हो। इस हफ्ते काफ़ी एक्शन के लिए आपको तैयार रहना पड़ सकता है। स्कॉर्पियोज के लिए भी 2 एंजल कार्ड्स आए हैं। पहला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई भी चीज़ को लेके सवाल था कि ये कब होगा, तो उसका जवाब ये है कि अगले कुछ हफ्तों में वो चीज़ होगी। दूसरा कार्ड है इट्स अप टू यू। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके आप परेशान हैं या आप ये सोच रहे हैं कि कैसे होगा या कौन मदद करेगा, तो उसका जवाब है कि ये आपके ऊपर है कि चीज़ें कैसे होंगी या आप कोई काम कैसे करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो आत्मनिर्भर बनने की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको। हो सकता है लोग आपकी मदद ना करें, या अगर करें तो वो अपना फ़ायदा देखकर करें। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने ऊपर भरोसा बनाए रखें। अब हम अगला टैरो कार्ड सजिटेरियस के लिए निकालते हैं। सजिटेरियस के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। इस कार्ड का मतलब है फाइनेंशियल अबंडेंस, या एक ऐसा जना जिसने लाइफ में मटीरियलिस्टिकली सारा कुछ जो वो चाहता था वो हासिल कर लिया है, या वो लग्जरीज लाइफ की एंजॉय कर रहा है। ओवरऑल इस हफ्ते फाइनेंशियली चीज़ें सजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। मटीरियली आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, फूड, लग्जरी या जो भी ऐसी चीज़ जो कि पैसे से ख़रीदी जा सकती है। आप अपने फैमिली के मेन प्रोवाइडर के रोल में कंटिन्यू करेंगे, आप उनके लिए प्रोटेक्टर बन के रहेंगे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके हस्बैंड या फादर या बड़े भाई आपका इस हफ्ते बहुत अच्छे से ध्यान रखें, या वो ऐसे रोल में हो जहाँ पर वो आपके गाइड या प्रोटेक्टर बन के रहें। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। बस आपको अपनी थिंकिंग और एक्शंस में क्लियर रहना है और मन में क्लैरिटी रखनी है कि आपको क्या अचीव करना है।
अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल बनाए रखें, बिना मतलब वेस्टेज ना करें, चाहे वो खाने का हो या वो पैसे का हो या टाइम का हो। आपके करियर में कोई आपसे कोई सीनियर जना या कोई ऐसा जना जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, उसका आपके बिजनेस या करियर में कोई बड़ा रोल हो सकता है, या आप अपने से जूनियर्स के लिए एक गाइड और या मेंटर का रोल प्ले कर सकते हैं। किसी भी तरीके की गैम्बलिंग करने से बचें और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले चीज़ों को अच्छे से समझ लें। अदरवाइज़ ओवरऑल फाइनेंशियली चीज़ें सब अच्छी ही रहने वाली हैं। ये हफ्ते में ये भी हो सकता है कि आप खूब अपने आप को एन्जॉयमेंट में अपना टाइम स्पेंड करें। इस हफ्ते अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालें और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दें। सजिटेरियंस के लिए एंजल कार्ड है यूर रेडी। तो अगर आप जो भी नेक्स्ट स्टेप के लिए आप वेट कर रहे थे या किसी भी नई चीज़ के लिए आपको इंतज़ार था, कोई भी चैलेंज आपकी लाइफ में आता है, तो ध्यान रखें कि आप उसके लिए रेडी हैं। भले ही आप कॉन्शियसली अवेयर ना हो, बट यूर रेडी। अगला कार्ड हम कैप्रिकॉर्न्स के लिए निकालते हैं। इस वीक काफ़ी पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं, तो ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की फाइनेंसेस से रिलेटेड होने वाली है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। कैप्रिकॉर्न्स के लिए मैसेज है कि इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ या अपने वर्क में काफ़ी बिज़ी रहें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी वर्क लाइफ हो, और आपको चीज़ें काफ़ी पेशेंस से करनी पड़ेंगी। आपको अपने आप को ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भी दिखाना पड़ेगा जहाँ तक दूसरों का सवाल होगा। हो सकता है इस समय आप ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे आपके आसपास के लोग आप पर ज़्यादा भरोसा ना कर रहे हो, या आप खुद ही एक फ्रेंडली फेस नहीं लोगों को दिखा रहे हैं, स्पेशली उनको जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपको याद रखना होगा कि जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड मेजर्स हैं उन पर आप रिलाई करें, क्योंकि वही आपके लिए इस समय सबसे अच्छा काम करेगा। एक ऐसा मेल पर्सन जो आपसे उम्र में छोटा है या आपकी एज ग्रुप का है, उसका आपकी लाइफ में इस हफ्ते कोई इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप वर्क, एजुकेशन, हेल्थ या होम रिलेटेड आप किसी प्लानिंग के लिए इन्वॉल्व हो, या किसी तरीके का आपको मूवमेंट हो, या आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं वर्क या होम रिलेटेड डिसीजंस में। इवन हेल्थ रिलेटेड आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या कोई भी हेल्थ रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सता रही है, तो उसकी तरफ ध्यान ज़रूर दें और किसी सोल्यूशन की तरफ जाएं, किसी कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट से मिलें। मनी रिलेटेड मैटर्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, और काम या फाइनेंसेस, आपके मनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आपके पास आ सकती है, तो ऐसी न्यूज़ के लिए या ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहें। कैप्रिकॉर्न्स के लिए एंजल कार्ड है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इस बात का इस हफ्ते ध्यान रखें कि जो भी आपको प्रॉब्लम है या कोई भी आप किसी डाउटफुल सिचुएशन में हैं, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करें या अकेले टाइम स्पेंड करें, चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचें बिना इमोशनली ओवर पावर हुए, तो आपको कोई नई रोड या कोई नया आंसर आपको मिल सकता है। और जो भी आंसर्स हैं वो आपके अंदर ही हैं, आप दे आर विद इन यू। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। नेक्स्ट कार्ड अब एक्वेरियस के लिए निकालते हैं। एक्वेरियस के लिए ये कार्ड 5 ऑफ कप्स का है, जो एक इमोशनली चार्ज सिचुएशन का इंडिकेटर है। पॉसिबिलिटी है कि आप उन चीज़ों को लेकर परेशान रहें जो आपके पास नहीं हैं, या जो चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके हिसाब से। तो बेसिकली ग्लूमी या एक दुखी मन से आप इस हफ्ते अपने आप को इमोशनली हाई सिचुएशन में पा सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको उन चीज़ों को लेकर परेशान होने की जगह जो आपके पास नहीं है या जो खो गया, चला गया, उसकी जगह आप पीछे मुड़ के देखें उन चीज़ों की तरफ जो हैं। और एक बात का ये भी ध्यान रखें कि यू कैन ऑलवेज़ क्रॉस ओवर।
जो चीज़ हो गई उसको भूल के लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से लाइफ में आप कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को खो दें। तो ऐसे में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि सिर्फ एक अपने फोकस में शिफ्ट करने की आपको ज़रूरत है, वरना ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने फ़िज़िकल हेल्थ पर भी असर डालेंगे। इस हफ्ते खास करके आपको अपनी गर्दन और स्पाइन का ध्यान रखना है। कुछ नेक एक्सरसाइजेस करें ताकि अगर कोई आपको नेक पेन है या बैक पेन है तो उससे आपको रिलीफ मिल सके। अब हम एक एंजल कार्ड देख लेते हैं। एक्वेरियस के लिए एंजल कार्ड है इफ़ यू बिलीव। तो मतलब यही है कि अगर आप चीज़ों पर बिलीव करते हैं, आप अपने ऊपर फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो सब कुछ पॉसिबल है। किसी भी तरीके की टेंस या ग्लूमी सिचुएशन है उससे बाहर आने का एक ही रास्ता है, अपने ऊपर बिलीव या इस बात पर विश्वास रखना कि जो भी आगे होगा वो अच्छा ही होने वाला है। तो अगर आप ओवर नेगेटिविटी में जा रहे हैं इस हफ्ते तो उन चीज़ों पर ध्यान देने की जगह जो आपको नहीं मिल रही या नहीं हो रही, उन चीज़ों पर ध्यान दें या उन ऑल्टरनेट्स पर ध्यान दें जिसकी वजह से आप अपने आसपास की चीज़ों को या अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम लास्ट कार्ड निकालते हैं पाइसेस के लिए। पाइसेस के लिए भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। पाइसेस के लिए मैसेज यही है कि लाइफ इस हफ्ते आपके साथ कुछ अच्छा होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप दूसरों की मदद करने में हिचकिचाएं नहीं। एक प्लान बनाएं और शेड्यूल बनाकर चलें। ये हफ्ता आपके लिए क्रूशियल हो सकता है किसी भी वर्क रिलेटेड या फैमिली रिलेटेड मैटर्स में, और इस वक्त ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि आप जो भी डिसीजन लें या काम करें वो ग्रुप में लें, दूसरों से कंसल्ट करके लें, अकेले किसी भी डिसीजन पर ना पहुँचें। आप जो खाते हैं और फैमिली के साथ आप कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी अपना ध्यान बना के रखें। हो सकता है आपको किसी तरीके का प्रेजेंटेशन, स्पीच, डिबेट या किसी डिस्कशन में पार्ट लेना पड़े जहाँ पर कि आपकी ओरेटरी स्किल्स के ऊपर लोगों का ध्यान जाए या आपको उन अपनी ओरेटरी स्किल्स का यूज़ करना पड़े। जिस तरीके के आपने प्लानिंग करी थी या कॉन्सेप्चुलाइज किया था, कुछ भी वर्क आप कर रहे थे अपने होम, मनी, लैंड, एजुकेशन या स्किल बिल्डिंग से रिलेटेड, तो उस पर अब काम करने की और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने का अब ये टाइम है। डिटेल पर भी ध्यान दें, ऊपरी बातों पर ही बेस करके किसी भी डिसीजन पर ना पहुँचें। अगर आपको हेल्थ या रिलेशनशिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो काउंसलर्स या स्पेशलिस्ट से बात करने में हिचकिचाएं नहीं, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब अगर आप किसी चीज़ को लेके मेहनत करेंगे या दूसरों से बात करके किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। और अब पाइसेस के लिए एंजल कार्ड निकाल लेते हैं। और आपका एंजल कार्ड भी यही कह रहा है कि कुछ भी डिसाइड करने के पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। आधी कच्ची, अध कच्ची, अध पक्की इन्फॉर्मेशन पर किसी भी डिसीजन को ना बेस करें। इसका मतलब यही है कि दूसरों से भी आप इंटरेक्ट करें या किसी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स पर रिलाई करें, पूरी तरह सर्च करें, उसके बाद ही आप किसी निर्णय पर पहुँचें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और दूसरों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अगली वीडियो बनाएंगे अगली वीकली रीडिंग्स के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, एन्जॉय योरसेल्फ।